नमस्कार किसान साथियों। अभी जनवरी का महीना चल रहा है और इस समय ठंडी भी बिल्कुल अपने चरम पे है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली बैगन, मिर्ची, टमाटर आदि सब्जी वर्गीय फसलों में पाला से कैसे बचाएं और किस तरीके से देखरेख और मैनेजमेंट करें जिससे सर्दी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इन फसलों को अच्छी से अच्छी उत्पादन से ग्रोथ देखने को मिले। अभी जिन सब्जी वर्ग की बुआई होनी बाकी है जैसे कद्दू, करेला, खीरा, तोरिया, नेनुआ आदि सब्जी वर्गीय फसलों की किस विधि से बुआई करें और किस तरीके से देखभाल और मैनेजमेंट करें जिससे इन फसलों में भी पाला का अटैक बिल्कुल भी देखने को ना मिले और ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इनका अच्छे तरीके से ग्रोथ देखने को मिले। अगर आप भी गर्मी के मौसम में उत्पादन देने वाली सब्जियों की अगेती खेती करने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें और हाँ, ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, पहले बात करते हैं कि पाला आखिर गिरता कब है और इससे फसलों में कैसे और कितना नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि सर्दियों के मौसम में शीतलहर पड़ती है और ओस पड़ती है। जब यही ओस की बूंदें आपके एरिया का टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो यही ओस की बूंद जब फसलों की पत्तियों पर पड़ती हैं तो वह वहीं पर जमना स्टार्ट हो जाती हैं और एक सफ़ेद सा परत बना लेती है जिसे पाला कहते हैं। और ये पाला अगर फसलों पर पड़ जाए यानी कि पत्तियों पर पड़ जाए तो पत्तियों की कोशिकाएं जो होती हैं वो और नसें होती हैं वो ठंड के कारण फटने लगती हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो भोजन बनता है वह नहीं बन पाता और जो भोजन है वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और जो जड़ें हैं मिट्टी से पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं वो पत्तियों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण जो है पत्तियां पहले पीली पड़ने लगती हैं, उसके बाद साइड से जलने लगती हैं और अंत में कुछ इस तरीके से फसल में पाला का पूरी तरह से अटैक हो जाता है। और पाला के अटैक हो जाने के कारण फसल से निकलने वाला उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। और अपनी फसल को पाला से बचाने के लिए कुछ आसान से तरीके इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला, आप लोग अपने खेत के चारों तरफ जो है कि कूड़ा करके इकट्ठा करके रात्रि के समय जलाकर धुआं का इंतजाम कर सकते हैं। यह कहने और बताने में जितना आसान है लेकिन मेरे हिसाब से करने में उतना ही ज़्यादा कठिन काम है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में शाम के समय यह कार्य करना बिल्कुल ही कठिन कार्य लगता है। लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं तो जब धुआं होता है आपके खेत के चारों तरफ, जो वहाँ का वातावरण होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, जिसके कारण आप लोग की फसल में जो है पाला का अटैक कम देखने को मिलता है। अपनी फसलों को पाला से बचाने का जो दूसरा सबसे आसान तरीका वो यह है कि आप लोग अपनी फसलों को समय पर सिंचाई करते रहें। सिंचाई करने से होता है कि जिस खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है उस खेत में जो पौधे होते हैं यानी कि जो पौध की जड़ें होती है वो पर्याप्त मात्रा में पानी को अवशोषित करती हैं, जिससे जब ओस की बूंदें पत्तियों पर गिरती हैं तो पत्तियों पर ओस की बूंदें जमने नहीं पाती और वो डायरेक्ट नीचे गिर जाती हैं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से अपनी फसलों की समय समय पर हल्की मात्रा में सिंचाई करके भी अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी फसलों को पाला से बचाने के लिए जो कि है सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर का स्प्रे करने से पौधों की पत्तियां जो होती हैं उनमें ठंड से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जो भी ओस की बूंदें गिरती हैं पत्तियों पर वो जमने नहीं पाती। तो इसके लिए आप लोग को जो है कि सल्फर 80% WDG प्रति 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम घोल कर बनाकर आप लोग को अपनी फसलों में स्प्रे कर देना है। ऐसा करने से आप लोग अपनी फसलों को जो है कि पाला से बचा सकते हैं। अब कितने दिन के अंतराल पर करना है? यदि आपके एरिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर रुका हुआ है तो आप लोग 10 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। अगर आप लोग के एरिया में 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान रहता है हमेशा के लिए तो आप लोग 5 से 6 दिन के अंतराल पर सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि फ्लावरिंग स्टेज यानी कि पुष्पन की अवस्था पर जो है कि सल्फर का स्प्रे बिल्कुल ना करें और पौधा छोटा है तो आप लोग कर सकते हैं। किसान साथियों, ये तो हो गई सर्दी जैसी कठिन परिस्थितियों में पाला से बचाव के कुछ तरीके।
अगर आप इन तरीकों का सही समय पर सही मात्रा में सही तरीके से यूज करते हैं तो आपको बिल्कुल लाभ होगा और आपकी फसल बिल्कुल ही पाले से बची रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं जानकारी आपके काम आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।